बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं आपके सामने गोल्ड के डेली एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम कैलेंडर इवेंट्स को देख लेते हैं। कैलेंडर इवेंट्स में जो आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग जो है वो शाम 6:30 बजे है। अब ये देखना है कि मार्केट जो है इस टाइम पर किस तरह बिहेव करती है। अगर तो ये डेटा जो है 217 के से ज़्यादा आता है तो गोल्ड के अंदर हमें जो बाय साइड के ऊपर मोमेंटम है वो देखने को मिलेगा। और जैसा कि कल आपने टेक्निकल जैसे हम लोगों ने कल मार्क किए थे, और ये हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट गोल्ड की मार्केट जो है वो डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट जो है वो हमें दे सकती है। ठीक है, और वैसा ही हुआ। और इसमें जब हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया था तो ये एक लेवल जो है हमारे सामने निकल कर आया था कि जिसको हमने डिस्कस किया था, और इसी की एक्सपेक्टेशन मुझे अभी भी है कि मार्केट जो है अपने इस इनएफिशिएंसी, इस फेयर वैल्यू गैप और इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस डिमांड को टैप करने आ सकती है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम लेवल भी है। और अगर हम ये देखें यहाँ से हम अपने टीआरटी के लेवल्स को मार्क करें तो ये जो लेवल है ये एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम लेवल है मार्केट का वीकली के हिसाब से। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट जो है वो हमेशा अपने बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करती है। सो हम यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन पहले से ही लगा के बैठे हुए थे कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। और ये कोई मूव इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए, क्योंकि पहले से ही मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मार्केट जो है अपने इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ वापस आएगी। और सेकेंडली मैंने आपको ये बताया था कि मनी मैनेजमेंट को आपने कभी भी वायलेट नहीं करना। आपने अपनी मनी मैनेजमेंट को हमेशा अपना टूल समझना है और इससे आपने फ़ायदा उठाना है। ठीक है, और एसएल जो है वो प्रॉपरली प्लेस करना है। ठीक है, लेकिन जितने भी लेवल्स मैंने आपको कल कहा के दिए वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्ले हुए। तकरीबन सुबह ही हमारा जो प्रॉफिट था वो 700-800 पिप से ज़्यादा हो चुका था। और उसके बाद हम लोगों ने स्कैल्प एंट्रीज भी ली, और दिन में मैंने ग्रुप्स में अपने स्टूडेंट्स को सारी बातें जो हैं वो पहले बता दी थी कि गोल्ड जो है इस वक्त नीचे जो निचले लेवल हैं उनकी तरफ जाने के लिए तैयार है, और उसने वैसा ही किया रात को। लेकिन अब इस वक्त जो है हम लोगों ने किसी किस्म की ट्रेड नहीं करनी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो लेवल है जिस जगह पर इस वक्त गोल्ड ट्रेड हो रहा है यहाँ से हमें फर्दर डाउन साइड मूवमेंट जो है वो भी नज़र आ सकती है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको मार्क किया है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये जो है ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से हम लोग जो है गोल्ड के अंदर फर्दर अपसाइड मूवमेंट जो है वो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई गोल्ड के अंदर ये आप बिल्कुल ना समझिएगा कि ये लोअर टाइम, मसलन लोअर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है तो ये सेलिंग आ गई है। नो, मार्केट करेक्टिव है, करेक्शन करेगी, और ये भी इसका हिस्सा है, करेक्शन भी मार्केट का हिस्सा है। और उसके बाद जो है वो अपने टारगेट्स की तरफ जो है वो दोबारा से हमें जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसमें कुछ दिन लगेंगे। मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि जैसा कि ये साल जो है वो मुकम्मल हो रहा है, और ये जो कैंडल है हमारी, ठीक है, ये जो हमारी 12 माह की कैंडल है ये भी कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे अब देखें कि अगर मार्केट जो है इस कैंडल का 50% भी रिट्रेस करती है, ये एक लर्निंग पर्पस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट फर्दरमाल इसको कैंडल को रिट्रेस करती है 50% तक, तो अगली कैंडल आती है इसके 50% तक, तो वो भी 3599 या 3500, 3550 का लेवल बनता है। तो इस लिहाज से इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाद दफ़ा ये जो हमारा 75 जो है 0.75 जो है ये लेवल है हमारा 4063। अभी लोअर टाइम फ्रेम में हम जाके इसको डिस्कस करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्राइस साबित हो सकती है। तो अभी हम डेली में चलते हैं, और इस वक्त चूँकि हमने अभी वीकली में हमने देखा कि मार्केट जो है उसने यहाँ से एक पुल बैक लिया। अब इस पुल बैक की वजह जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अब ये देखें हमने इस लेवल को बिल्कुल, जिसको मैं लॉक कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट हमेशा अपनी
इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आती है। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो अभी मार्केट को मज़ीद डाउन साइड के ऊपर अपना मूव जो है वो देना चाहिए, और ये एक इनगल्फिंग जो है वो बनी है। अब अगर इसका 50% मार्केट रिट्रेस करे तो यहाँ से हम लोग जो है वो अपनी सेलिंग की एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से ही सेलिंग करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है वो ट्रैप हो सकते हैं मार्केट के आगे। यहाँ से भी नीचे जा सकती है, लेकिन जो बेटर वे है वो ये है कि मार्केट को इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो मुकम्मल करनी दी जाए, उसके बाद इसके अंदर जो है किसी अच्छे साइन को देखकर जो है वो सेलिंग प्लान की जाए और इस जगह को टारगेट किया जाए। खैर अभी तक का जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये विक जो है, ये जो मार्केट ने कल लो लगाया है, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये वाली कैंडल आप ले लें इस तरीके से, तो ये हमारे लिए एक अच्छा जोन है जहाँ से हम जो है वो अभी भी बाइंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी मार्केट यहाँ पे दोबारा से आए और यहाँ से हमें बाई साइड के ऊपर एंट्री फ्राहम कर दे। तो इसकी प्राइस जो है वो आप इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, इस जगह तक आप इसको रख लें, क्योंकि ये आप देखें कि बिल्कुल एग्जैक्टली उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आ रहा है ये लेवल, जो कि वीकली फेयर वैल्यू गैप है। तो ये प्राइस भी जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्राइस को आप यहाँ पे लिख लें 43, आप 43,000 ही आप इसको लिखेंगे, ठीक है, 4302, सॉरी मैंने 1000 बोल दिया अभी, 4272, ठीक है। ये एक जोन है, अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड के ऊपर मूवमेंट देती है तो हम लोग इसको सेकंड जो है यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आप किसी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे, रुकेंगे तब तक जब तक मार्केट हमें जो है यहाँ से कोई साइन नहीं देती। और अगर मार्केट जो है इन लेवल से 44, 33, 31 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम अप साइड के ऊपर मूवमेंट जो है वो मार्केट की दोबारा से रिज्यूम होती हुई देखेंगे। खैर अभी फ़िलहाल जो है इसकी उम्मीद नहीं है और हमें इसकी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल जो लेवल्स हैं उनमें ये वाला लेवल जो है ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। अब यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे मैं एक मिनट इसको छुपाता हूँ, ये जो स्विंग बनाया है ये एक फेक स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग जो है ये एक फेक स्विंग है, क्योंकि ये हमारी जो इंडिपेंडेंट कैंडल है ये, इसके नीचे मार्केट ने विक नहीं लगाई। अगर यहाँ पे विक लगती तो ये पुल बैक मैं मानता, ये पुल बैक नहीं है और यहाँ से इसके अंदर भी आपको कोई पुल बैक नज़र नहीं आ रहा। सो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है, वैलिड पुल बैक यही है। इसी को हम अपना इंड्यूसमेंट जो है वो तस्वर करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, IND लिख देते हैं, ताकि अब यहाँ पे इस लेवल को भी हम बड़े अच्छे तरीके से अभी डिस्कस करते हैं ताकि आपकी लर्निंग भी हो जाए। अब ये इंड्यूसमेंट लेवल जो है यहाँ पर अगर मार्केट विक लगा के ऊपर निकले तो ये भी मुमकिन है, यानी ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ये डिसीजनल लेवल है, ये जो हमारा, अगर हम यहाँ पे ये करें ना, ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ये हमारा एक डिसीजन लेवल है। यहाँ पे हमें मार्केट का बिहेवियर देखना है कि आया मार्केट यहाँ पे किस तरह का बिहेवियर हमें दिखाती है। अगर तो मार्केट सीधी ही नीचे आएगी तो इसको इसने ब्रेक कर देना है, ये इतना मसलन मार्केट को रोकने के काबिल नहीं होगा, ठीक है, इतना मजबूत लेवल नहीं होगा। और सीधी मार्केट किधर गिरेगी, वो ये वाला लेवल है मार्केट का, जो कि हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम, बिल्कुल यही है, इसको हम इम्पोर्टेंस ज़्यादा फिर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिर लेवल जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर प्ले होगा और ये है भी। इसको हम बाकी अभी डीलिंग रेंज के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। और ये आप ना समझिएगा कि ये 1000-2000 पिप, कल 25 तकरीबन 2500 पिप्स जो है वो 2500 पिप मार्केट नीचे आई है, 2500 पिप्स, तो कि बहुत बड़ा फॉल है, ठीक है। तो मार्केट के लिए यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर आना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है आराम से। और आपकी प्लानिंग
इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के होनी चाहिए, क्योंकि इंड्यूसमेंट ये है तो मैं इस लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और यहाँ से हमें बाइंग जो है वो प्रॉपरली मिल भी जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसमें अपने जो डीलिंग रेंज के जो हमारे लेवल्स हैं, मैं ज़रा हाई टाइम फ्रेम में जाकर डीलिंग रेंज मार्क कर लूँ ताकि आपको ये प्रॉपर समझ आ जाए कि मार्केट इस वक्त हमारे साथ किस तरीके से जो है वो बिहेव कर रही है। और मार्केट बिल्कुल अपने जो उसके वैल्यूज़ हैं या जो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको प्रॉपरली फॉलो कर रही है। अब ये देखें कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो ये बनता है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है, अपसाइड के ऊपर जाता हुआ। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो ये इतना मजबूत लेवल नहीं है, ठीक है। ये हमने डेली में इसको मार्क किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन मुतवक्को है। लेकिन अगर इसके साथ ही मार्केट इस जगह पे इस लेवल के ऊपर आ जाती है या अपने ये जो 4132 की प्राइस है, जो कि हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये मार्केट का ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन ही आप समझ लें, तो यहाँ से जो मार्केट रिवर्सल हमें देगी वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आकर मार्केट में जो है वो हमारे लिए मार्केट का बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्कैल्प एंट्रीज भी हमें मिलेंगी और दूसरा हम अपसाइड के ऊपर जो है मार्केट को देख सकते हैं। और ये जो हमारी प्राइस है 4228 की, तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ भी सकती है और यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है, जैसे कि ये रात को यहाँ से मार्केट ने हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। हमने अपने इन लेवल्स का वेट करना है। मैं इससे लोअर टाइम फ्रेम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि यहीं पर जो है वो मामलात क्लियर हो जाते हैं कि मार्केट ने अब अगर हमें बाय साइड के ऊपर एंट्रीज देनी हुई तो ये जो हमारा अभी देखें, मैं यहाँ पे आपको डेली में ही ये समझा देता हूँ कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था कि जो कि अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तो अब अगर मार्केट इस लेवल से यहीं से रिजेक्ट होती है फिर भी ठीक है। अगर मार्केट जो है इसके कांस्टेंट इंक्रोचमेंट यानी जो कि 4394 का लेवल है वहाँ से भी रिजेक्ट होती है फिर भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन देखना है कि क्या करती है। और अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है और 4429 से रिजेक्ट होती है तो फिर भी हमारे पास इसमें सेल साइड के ऊपर अपनी जो प्लान ट्रेड्स हैं उनको प्लान करने के मौके मौजूद हैं। हमने करना क्या है, जब मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल्स पे जाएगी हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 30 मिनट में आपने इधर यहाँ पे कोई इनगल्फिंग बनती हुई देखनी है और वहाँ से, या 15 मिनट में भी आप इनगल्फिंग देख सकते हैं। तो वहाँ से आपने अपने एसएल के साथ, पेनी एसएल के साथ यहाँ से बाय सेल साइड के ऊपर ट्रेड प्लान करनी है। इससे पहले आपने इसमें किसी किस्म की कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर, या तो ये अभी जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल है, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होनी होती तो हो चुकी होती है, अब नहीं होगी यहाँ से। अब इसने 95 की जो प्राइस है इसको टैप करना ही करना है। अब यहाँ पे अगर आकर मार्केट हमें रिजेक्शन देती है और 30 या 15 मिनट में हमें इनगल्फिंग मिलती है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर यहाँ तक मार्केट पूरा इसको फिल करती है, ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात से काम लेना है कि आया यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट हो और रिजेक्शन दे के ये कांस्टेंट इंक्रोचमेंट के नीचे हमें क्लोजिंग देती है तो हम कल जो है यहाँ से सेलिंग करेंगे और ये नीचे हमारे जो लेवल्स हैं ये हमारे टारगेट्स होंगे। और इन टारगेट्स को आप कभी भी इनसे कतई नज़र नहीं हो सकते। मार्केट इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि ये हमारा लेवल, ये वाला जो है, इसको मैं अगर यहाँ से मार्क करूँ, इस पूरी मूव को मैं कैप्चर करूँ, सॉरी ये मैं चेंज कर लेता हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं समझाने के लिए और मेरा मकसद समझाना है, ना कि आप लोगों को अपने व्यूज़ बढ़ाना या आप लोगों को किसी और तरफ राग़िब करना। ये देखें, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है। अब ये हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन है। एग्जैक्टली ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन में अगर मार्केट आती है तो हम यहाँ से बाइंग करना जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस फोरकास्ट से फ़ायदा होगा। कल अगर कोई नई मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई तो उसके लिए मैं दोबारा से आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।